रामनवमी पर पूरे देश में भगवान प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भक्ति और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने जानकी दास मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा, ये नंदीग्राम का बहुत पुराना मंदिर है, आस्था का प्रतीक है। हिंदू अपने धर्म का पालन करेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है। सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है। हमें 500 साल बाद राम मंदिर मिला, ये सौभाग्य की बात है। पश्चिम बंगाल में भी इस बार रामनवमी लाखों श्रद्धालु पश्चिम बंगाल में श्रद्धालु सड़क पर उमड़ पड़े हैं। आगामी विधानसभा से पहले आपको बता दें कि आगामी विधानसभा से पहले बंगाल भगवा में नजर आ रहा है। बीजेपी रामनवमी के मौके पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी अपने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में राम मंदिर की आधारशिला रखी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल में हिंदू इस बार बंटने वाला नहीं है, इस बार भगवा लहर है। आज ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी राजनीति के खिलाफ लहर है। उन्होंने कहा कि टीएमसी और यहाँ की मुस्लिम युक्त सरकार भगवान राम को हिंदुओं का भगवान कहती थी, लेकिन भगवान राम सभी भारतीयों की आस्था के प्रतीक हैं। राम हिंदुओं के हैं, राम दुनिया के हैं, राम भारत के हैं, राम बंगाल के हैं, राम सभी सनातनियों के हैं। पश्चिम बंगाल में रविवार सुबह ही रामनवमी का पर्व शोभा यात्राओं और जय श्री राम के नारों से शुरू हो गया। इस दौरान लाखों श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों रैलियां निकाली गई। अकेले कोलकाता में ही 60 से अधिक रैलियों का आयोजन हो रहा है। इन रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। विश्व हिंदू परिषद विहिप और हिंदू जागरण मंच सहित बीजेपी से संबद्ध हिंदूवादी संगठन भी पश्चिम बंगाल में शोभा यात्राएं आयोजित कर रहे हैं। राज्य में रामनवमी पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुबह से ही सड़कों पर उत्सव का माहौल दिखाई दिया। भगवा रंग के झंडे, भक्ति संगीत और रामायण के दृश्यों को दिखाने वाली झांकियां निकाली जा रही हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये पूरा नंदीग्राम का ओल्डेस्ट टेम्पल है, आस्था का प्रतीक है। आज रामनवमी पर भी कुछ बोल दीजिए, क्योंकि जिस तरह से रामनवमी को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और फिर आपने जो मानने वाला नहीं है। हिंदू अपना धर्म पालन करेगा, इसमें क्या रुकावट है। सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है। आपने अयोध्या का जिक्र किया, एक है तो सिर्फ का भी जिक्र किया है। आज एक है तो सिर्फ का भी जिक्र किया, अयोध्या का भी जिक्र किया। और जो 500 साल बाद अयोध्या का राम मंदिर मिला, ये हमारी सबसे बड़ा सौभाग्य है। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा बंगाल में हिंदू इस बार बांटने वाला नहीं है। भगवा लहर, भगवा लहर। वहीं टीएमसी नेता शशि पांचा ने कहा कि आज भगवान राम का जन्मदिन है। हम जय सिया राम कहते हैं। हमने माता सीता और भगवान राम की पूजा की है। इस पूजा का बीजेपी या टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ राजनीतिक पार्टी की बात क्यों आएगी और बीजेपी जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है वह गलत है। लाइव इंडिया के लिए डेस्क की रिपोर्ट। देखिए, पहले आज श्री रामचंद्र का जन्मदिन है। हम लोग माँ की भी पूजा की है, सीता माता की भी पूजा की, और हम लोग जय सिया राम बोलते हैं। ठीक, पहली तो बात ये है। दूसरी बात, इस पूजा को लेके बीजेपी तृणमूल का कोई संपर्क नहीं है। यहाँ राजनीतिक दल की कोई बोलती क्यों आएगी, और इस तरीके का एक जो है माहौल तैयार करने की जो कोशिश भाजपा कर रही है, ये गलत है। आप मंदिर में आइए, आम जनता की तरह पूजा कीजिए। किसने रोका? कोई किसी को नहीं रोक रहा है। लेकिन आप जो है श्री रामचंद्र के जन्मदिन में आप अपने आप को उनसे भी बड़ा देखते हो, अपना राजनीतिक दल को भी उससे बड़ा देखते हो, तो वहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ लगता है। तो हम लोग क्या कहते हैं इस देश के बारे में? क्या होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारे यहाँ बेसी दूर नहीं, यहाँ भी हुगली नदी बहती है। हम इस पानी को विभाजन करें कि ये तुम्हारा पानी है, ये हमारा पानी है, ये मिट्टी तुम्हारी है, हमारी है, ये आसमान तुम्हारा है, हमारा। ये सब उनका नैरेटिव है। और आज पूजा कीजिए, लेकिन कुछ दिनों से जो एक अशांति तैयार होगा, हम धमकियां दे रहे हैं, ये लोग धमकियां दे रहे हैं, कुछ नहीं होना चाह रहे, कुछ होगा भी नहीं है। ये नैरेटिव उनका तैयार किया हुआ है। पूजा अर्चना रोज करते हैं। और दूसरी बात है, टीएमसी का परिचय लेके आज यहाँ पूजा नहीं हो रहा है। हम लोग एक आम भक्त की तरह यहाँ आए।